देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव 2 साल बाद 2027 में होना है, लेकिन सभी पार्टियां यहां पर इस समय अपनी बिसात तैयार करने में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में जहां एक बड़ी सफलता मिली और वो अब इतिहास की सबसे अधिक सीटें जीतने में 37 सीटें अपने दम पे और गठबंधन की मिलाकर 43 सीटें जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद से अखिलेश यादव का जहां मनोबल इस समय 7वें आसमान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी एक तरफ साख दांव पर है और इस समय उनके जो नेता जो तमाम हैं वो इस समय दबाव बनाए पड़े हैं। कहीं दिल्ली और लखनऊ की बार बार बात हो रही है, जहां दोनों डिप्टी सीएम और सीएम एक दूसरे के आमने सामने इस तरह की तमाम चर्चा होती रहती है कि सब अंदर खाने बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी 2027 के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है और उस पीडीए के ही फार्मूले पर वो 2027 का चुनाव में जाना चाह रही है। और पीडीए के फार्मूले में इस समय जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है और जो सबसे बड़ी सुगबुगाहट है वो 2027 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में फिर से शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आए थे और ये चुनाव लड़े थे। हालांकि विधानसभा का चुनाव ये चुनाव नहीं जीत पाए थे, चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपने दल से एमएलसी बनाया, विधान परिषद का सदस्य बनाया और इन्हें सदन में भेजने का काम किया। लेकिन ये अपने जहां बयानबाजियों की खासकर धर्म पे और रामायण पे इनकी जो बयानबाजियां जो टिप्पणियां थी वो समाजवादी पार्टी के जो तमाम स्वर्ण नेता थे, उसमें मनोज पांडे हो या जो राकेश प्रताप सिंह, इस तरह के जो तमाम नेता थे उनको नागवार गुजरती थी और वो इनको अंदर खाने अखिलेश यादव से लगातार इनकी चर्चा होती थी कि इस तरह की बयानबाजियां नहीं होती और अखिलेश यादव भी इनसे नाराज दिखते थे। और उसी का कारण रहा कि ये 2024 चुनाव से पहले ही ये समाजवादी पार्टी को खुद को अलग करते हुए इन्होंने अपना एक दल खड़ा कर लिया। ये अब अपना अलग दल चला रहे हैं। लेकिन इनके आरोप में इन्होंने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी थी तो एक चिट्ठी लिखी थी और वो ये कहते थे कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात मंच से होनी चाहिए और मुखरता से होनी चाहिए। जो अखिलेश यादव इस समय 2024 के चुनाव में पीडीए के तहत, जिस तरह अखिलेश यादव, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही तमाम बयानबाजी भी है कि हम यही चाहते थे कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करें, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की खुलकर मंच से बात हो। और जो अब इस समय जो कि अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं और उसी के तहत ये भी सुगबुगाहट है कि जो साइकिल की सवारी कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अब, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुलकर हर मंच से पीडीए की बात कर रही है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रही है। तो उसी के तहत ये समाजवादी पार्टी में फिर से इनके आने की चर्चा शुरू है और कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के साथ ये फिर से आ सकते हैं। और सबसे बड़ा जो समाजवादी पार्टी के, जहां से समाजवादी पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य इनके लगातार आपसी जो इन दोनों की खींचातान थी वो जग जाहिर थी और मनोज पांडे के खिलाफ इनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऊंचा हार से चुनाव लड़े थे। लेकिन मनोज पांडे जब 2024 चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गद्दारी करते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया और इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और लोकसभा के चुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से थे। अमित शाह इनके घर पे गए। अब उसी के तहत जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये फिर से ऊंचा हार से इनके खिलाफ चुनाव लड़ने अब कई दौरे कर चुके हैं जब से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गए ऊंचा हार के स्वामी प्रसाद मौर्य, और वहीं से चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। और अगर ऊंचा हार सीट का इतिहास की बात की जाए तो ऊंचा हार की जो सीट है वहां से महज 1934 वोटों से इनके बेटे जब चुनाव लड़े थे तो मनोज पांडे से हारे थे और वहां पे 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद से ऊंचा हार को इन्होंने छोड़ दिया था मनोज पांडे के लिए और 2022 में फिर से मनोज पांडे विधायक बन गए। लेकिन जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन होता है और ये समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी का जो वोटर था जिसने इनको जिताया था वो नाराज होकर इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इस तरह ताबड़तोड़ इतने वोटिंग की कि यहां से भारतीय जनता पार्टी 83 से 84 हजार मतों से
पीछे हो गई और पूरी तरह से ये जो जिस के तहत इनको लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी कि रायबरेली में कुछ करेंगे, ऊंचाहार में इनका जो जनाधार के तहत पर, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखा। और उसी के तहत अब जो ऊंचाहार से स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों लड़ना चाह रहे हैं, वहां का समीकरण क्या है और वो मनोज पांडे के खिलाफ ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि ऊंचाहार सीट पर 50,000 यादव हैं जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है, 45,000 मौर्य है जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बिरादरी का ही आता है और इनको अपना नेता मानता है, 30,000 मुस्लिम है वो भी समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट कहा जाता है और 50,000 वहां पे स्वर्ण है जिस बिरादरी से ये आते हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं मनोज पांडे। यहाँ पे ब्राह्मणों के लगभग 38 से 40,000 ब्राह्मण और वहीं 10 से 12,000 क्षत्रिय वहां पर हैं और सबसे जो निर्णायक भूमिका में वहां पे है दलित, 85,000 की संख्या में वहां पर दलित हैं ऊंचाहार सीट पर और दलितों में अच्छी खासी पैठ स्वामी प्रसाद मौर्य की मानी जाती है और इसलिए मानी जाती है कि ये 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले, उससे पहले ये बसपा के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय तक वहां से मंत्री भी रहे हैं और लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किया है और इन दलितों के बीच में इनकी पैठ है। ये बौद्धिस्ट हैं तो बौद्ध की जो हमेशा जो दलित पिछड़ों की बात करते हैं तो दलितों में इनका जनाधार है और इसी के तहत यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य ऊंचाहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये भी सुबघाट है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे साइकिल से चुनाव लड़ेंगे और मनोज पांडे के खिलाफ, इनकी मनोज पांडे की, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी में थे तो दोनों की बयानबाजियां, दोनों के आमने सामने कई बार ऐसी बयानबाजियां आई जिस पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयान देते थे तो उस पर मनोज पांडे अपने ही पार्टी के नेता पर लगातार ये पलटवार करते हैं। क्या ये 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य जब ऊंचाहार से चुनाव लड़ेंगे तो और ये जो पीडीए के तहत ये फिर से आ रहे हैं तो पीडीए के तहत क्या समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसको स्वामी प्रसाद मौर्य बचाएंगे या इनके स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद समाजवादी पार्टी जो पीडीए के फार्मूला है उससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी या फिर जो अपनी बयानबाजी के तहत जाने जाते हैं अपनी बयानबाजियों के लिए, खासकर रामायण पे लगातार, रामचरितमानस पर ये अपनी टिप्पणी करते रहते हैं, धर्म पर तमाम टिप्पणियां करते हैं, हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं, उन टिप्पणियों को क्या अखिलेश यादव फिर से इनको जो है बर्दाश्त करेंगे या फिर इनको उस तहत लेके आएंगे कि आपको फुल छूट दे दी जाएगी कि आप पीडीए के फॉर्मूले पर, पिछड़े और दलितों के फॉर्मूले पे आप खुलकर बात रखिए। हालांकि जब ये रामचरितमानस पर बात करते थे तो अखिलेश यादव सदन में भी इनके बयान पर और रामचरितमानस पर तमाम इनका समर्थन करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन ये अपने आप अपनी चिट्ठी में इन्होंने कहा कि जो दलित पिछड़ों की एक मंच से बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उपेक्षित खुद को महसूस करते हुए चले गए थे। लेकिन क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद समाजवादी पार्टी मजबूत होगी या फिर जो है यहाँ पे मनोज पांडे को जब संभवतः भारतीय जनता पार्टी जब लड़ेंगे तो ये यहाँ ऊंचाहार में स्वामी प्रसाद मौर्य इनको टक्कर दे पाएंगे? आपकी क्या राय हमें जरूर बताइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर से किसी और मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश की तमाम चर्चाओं पे, तमाम घटनाओं पर हमारी भी नजर बनी हुई है और मिलेंगे फिर आपको। धन्यवाद।